हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। मैं आपके साइंस की बुक में फिजिक्स की किताब में चैप्टर 5 हमारा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है। तो आज मैं केवल वर्क पर बात करूँगा, आज वर्क पर डिस्कस करूँगा कि वर्क क्या होता है, ठीक। और अगले नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी पर डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट द वर्क। व्हाट इज वर्क? वर्क इज द आउटपुट ऑफ अ फोर्स. It is the product of applied of force and the displacement of the object on which the force is applied is called work. देखिए हमारा जो वर्क है एक प्रकार का फोर्स ही है, ठीक, एक प्रकार का फोर्स ही है। कह रहा है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने फोर्स अप्लाइड किया, ठीक, ये जगह ये डिस्प्लेस्ड किया है ना, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक। और इसी डिस्प्लेसमेंट को, इसी को ये हमने फोर्स लगाया और इसी पे ये डिस्प्लेसमेंट ये आगे बढ़ा पेन, इसी को बेटा हम लोग वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। किसी भी वर्क जो है हमारा फोर्स का आउटपुट है, और इस जितना इस पे हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जैसे हमने फोर्स लगाया ये आगे बढ़ गया, ठीक, तो ये बेटा हमारा वर्क होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। वर्क की जो यूनिट होती है बेटा जूल होती है हम लोगों की। यहाँ पर हमारे 3 टाइप के मेनली वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। अब डिस्कस करते हैं भाई पॉजिटिव वर्क क्या होता है सर, निगेटिव वर्क क्या होता है सर, जीरो वर्क क्या होता है सर। चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। परेशान ना होइए, जब आई एम हियर व्हाई आर यू फियर, जब मैं यहाँ पर हूँ आप क्यों डरते हैं? आप मत डरिए, डरने का विषय ही नहीं उत्पन्न होगा, मैं आपको इतना बढ़िया समझा दूंगा, ठीक। आइए पॉजिटिव वर्क के विषय में बात करते हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and displacement are in the same line, are in the same line. देखिए the angle between direction of force and direction of displacement is zero. The work is called positive work, ठीक। ये कह रहे हैं हमारे और बढ़िया positive work को बता रहे हैं, आपको एक टॉपिक पे समझाते हैं। कह रहे हैं positive work वो होता है जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। जैसे ये भाई हमारा ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इस पे हमने ऐसे फोर्स लगाया और ये इसी की तरफ बढ़ गया, मैंने इधर ही फोर्स लगाया और ये इसी की तरफ बढ़ गया, तो बेटा ये हमारा जो हुआ ये हमारा कैसा वर्क हुआ बेटा? ये कैसा वर्क हुआ? आप बताइए, जल्दी बताइए क्या हो, कैसा वर्क हुआ? ये बेटा हमारा पॉजिटिव वर्क हुआ, क्योंकि इधर ही बढ़ा, ठीक, सेम डायरेक्शन में। जैसे मैंने इधर ही फोर्स लगाया, ये इधर ही बढ़ गया, ये इसी तरफ के बढ़ गया। अब जो हमारा ये एंगल हुआ, ये जैसे हमने इधर ही बढ़ाया, अब हम सोचे इस लाइन में कौन सा एंगल है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं सर जी, कोई एंगल नहीं है। जैसे कि मैंने ये फोर्स लगाया, वो इसी तरफ ऑब्जेक्ट बढ़ गया, तो बेटा इस पर कौन सा एंगल होगा? कोई एंगल नहीं है सर, जीरो एंगल है। तो हमारे जैसे कि ये है लाइन, इसी पे फोर्स इधर ही लग रहा है, इधर पे डायरेक्शन है, इसी पर डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, इधर ही फोर्स हो रहा है, तो बेटा ये जाहिर सी बात है ये हमारा कौन सा होगा वर्क? इसमें हमारी जीरो एंगल है। तो हम लोग जानते हैं, हम लगाएंगे W, ठीक, हमारा थीटा बराबर कितना आ गया? जीरो आ गया। हमारा एंगल कितना आ गया बेटा? जीरो आ गया। अब W बराबर हम लोग जानते हैं FS होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और हमारा अब देखिए W ये है, फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, और कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू इसमें रखते हैं। अब जीरो आया हमारा एंगल, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो WFS कॉस जीरो, तो WFS इंटू 1, तो ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। WF इंटू S ये हमारा पॉजिटिव हो गया वर्क, ठीक। आइए निगेटिव वर्क पढ़ते हैं। If the direction of the force and displacement are in the opposite to each other, i.e. the angle between the direction of force and the direction of displacement is 180 degree is called negative work. थीटा बराबर 180 डिग्री ले लेंगे और W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की 180 की वैल्यू बेटा -1 होती है, और W जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा माइनस आ जाए, इसीलिए हम इसको निगेटिव वर्क कहते हैं। आइए इसको हम समझाते हैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे कि मैंने एक क्या ले लिया? बॉल ले लिया, ये हमारी क्या है? सरफेस है, कोई हमारी वॉल है, क्या दीवार है, दीवार है, क्या है ये बेटा? वॉल है हमारी, क्या है? वॉल है, ठीक। अब मैंने एक ले लिया बॉल, क्या ले लिया? बॉल ले लिया बेटा, ठीक है, हमारी बॉल है गेंद। मैंने
मैंने गेंद इस पे ऐसे मारा, इधर का फोर्स लगाया मैंने, ठीक, इधर गेंद फेंकी, वो गेंद इस पे लड़के ये वापस आ गई, फिर से वापस आ गई, तो ये 180 डिग्री पे लौटा, 180 डिग्री पे लौटा, जैसे ये गया, ये इस पे कौन सा एंगल बनना, 180 डिग्री एंगल बनना, कितना, 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री एंगल बनना है बेटा। तो हम लोग जानते हैं जब 180 डिग्री, अब यहाँ पे हमने कॉस थीटा है और थीटा की जगह कितना लिख रखेंगे, 180 डिग्री, ठीक। तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू बेटा हमारी माइनस की 1 होती है, ठीक ठीक। तो हम जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू F इंटू एस और इंटू कॉस थीटा की -1 आ गई बेटा। तो W इज इक्वल टू हमारा बेटा क्या आ गया, माइनस का F इंटू एस, अर्थात मीन्स -5S -5S ठीक, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ऐसे ये नेगेटिव वर्क हो गया, ठीक। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं वो जीरो वर्क क्या कह रहा है, द वर्क इज द जीरो इफ एनी ऑफ द टू फैक्टर इधर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर जीरो। ओवर होगा यहाँ पे, ओवर डिस्प्लेसमेंट आर जीरो, द वर्क इज कॉल्ड जीरो इफ द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस एंगल डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। किसी भी, आइए समझाते हैं आपको, कह रहा है कि जैसे कि ये हमारी गेंद रखी है, ठीक, क्या रखी है बेटा, गेंद रखा है, बहुत वेट इसका ज़्यादा है, ये हमारी गेंद रखी हुई है, ठीक, इसका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक, क्या है, बहुत ज़्यादा है। मैंने इधर से क्या लगाया बेटा, फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, क्या लगाया बेटा, फोर्स लगाया। भाई गेंद यार घूमते नहीं करी, गेंद घूमी ही नहीं, ना आगे बढ़ी ना पीछे, क्योंकि मेरी इतनी ताकत ही नहीं थी, और जो वेट इसका ज़्यादा है गेंद का, तो ये बढ़ी ही नहीं। तो हमारा जो इसके बिटवीन इसके बीच में एंगल है, जैसे ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये गया ही नहीं कहीं, तो इसमें हमारा बेटा कौन सा कितना डिग्री एंगल बनना है, 90 डिग्री, ठीक। तो हम जानते हैं कॉस थीटा होता है, देखो W बराबर W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक बेटा। और W बराबर हम जानते हैं कितना होता है, FS होता है, F इंटू एस इंटू अब कॉस, अभी हमने थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी, 90 आ गई, क्योंकि भाई 90 आ रहा है ना, सीधा ही है, कोई ये मूवी नहीं कर रहा है, हम फोर्स जितना लगा रहे हैं 90 डिग्री वही लग रहा है, ठीक। cos 90 की बेटा कितनी वैल्यू होती है, कमेंट में बताओ जल्दी, जब तक मैं लगा रहा हूँ कमेंट में बताओ, जल्दी कमेंट में बताओ। अरे भाई cos 90 की वैल्यू होती है हमारी यार कितनी होती है, 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए हमारा जब हम 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं बेटा, आंसर हमारा 0 ही आता है। तो यहीं पे हमारा 0 वर्क होगा, समझ गए। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ask in the comment, we are discuss a concept, a question on this basis। जैसे आप एक फोर्स, उस पर एक ऑब्जेक्ट है, उसमें फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का हो रहा है, ये इसको सॉल्व करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स बेटा हमारा लग रहा है 5 न्यूटन का, और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 न्यूटन हो गया, 2 मीटर। इसको आप सॉल्व करिए, ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिए, ये आपका होमवर्क है, क्या है बेटा, होमवर्क है। हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला लगाइएगा, आप इसकी वैल्यू रखिएगा वर्क में, वर्क इज इक्वल टू FS होता है, इसकी वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर। आप इसकी वैल्यू उसमें रखिए, किसमें, फॉर्मूले में, और आंसर हमें कमेंट में बताइए, ठीक, यदि आपको समझ में आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं आशा करता हूँ आपको समझ गए होंगे। आपको इस क्वेश्चन में जो हमने दिया उसमें कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।